आज हम लोग लगभग 140 दिन से लगातार राजभवन के सामने बैठे हुए हैं। तकलीफ हो रही है। मैंने कॉलेज के जितने भिन्न भिन्न कार्य जो हम करते थे, हर जगह दिक्कत है, क्योंकि मानती है तो इसी जगह पर आत्मदाह करेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ काफी टाइम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि अब वो अनशन पे बैठने के लिए मजबूर है। एक हफ्ता से भी ज्यादा ऊपर हो चुका है, पर वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पे बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से, यहाँ पे वो अनशन पे बैठने के लिए मजबूर है। अपने बच्चों के साथ या अपने यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, पर उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। सीधा इनसे ही जुड़ते हैं और बात करते हैं। आप लोग काफी टाइम से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अब आप लोग अनशन पे आ गए, क्या कहें? देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हम लोग लगातार बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए, भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किए सरकार को जगाने के लिए, साथ साथ जो है हस्ताक्षर अभियान किए, जूता पॉलिश का कार्यक्रम किए, न्याय यात्रा भी हम लोग किए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ राजभवन बगल में है। राजभवन जो है कि ना किसी कोई पदाधिकारी को भेजने का भी काम नहीं की है। राजभवन किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा। हम जानते हैं कि राजभवन के अंदर में जो है शिक्षा का सारा जो क्षेत्र होता है वो राजभवन के अंतर्गत में आता है। और ये जो राजभवन जो है अनसुना हम लोग का आवाज को करने का काम किया है। और उसके लगातार जो है हम लोग 135 दिन तक हम लोग बिना धरना पे थे। उसके बाद में फिर हम अनशन शुरू किए हैं कि कम से कम हम अनशन से जो है हम लोग सरकार जग जाए और हम लोग के मांगों को पूरा करके हम किए हुए अनशन किए हुए हम लोग। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हुई? इतने टाइम से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अभी तक नहीं सुनी। यहाँ पे राज्य में अलग अलग मुद्दे पे चर्चा ही चल रही है, अलग अलग मुद्दा आ जा रहा है। सूर्या हंसा जैसा मामला आ जा रहा है, फिर रिम्स 2 जैसा मामला हो जा रहा है। अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। इस बीच में क्या लगता है आपका सुना जाएगा? देखिए, बहुत ही गंभीर सी है कि ये लगातार जो है ये अगुआ सरकार है और हम लोग को इनके ऊपर उम्मीद है कि ये जरूर हमारे विषयों को लेकर के संज्ञान लेंगे। लेकिन बहुत दुखद बात है कि वो सरकार रहते हुए यहाँ के मूलवासी आदिवासी हम लोग जहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, अभी तक जो है हम लोगों का किसी तरह का बात सुना नहीं गया है और हम लोग को ये ढंग से हम चला गया है। हम लोग को जिस मुद्दा के तहत में सरकार आई कि आपको यहाँ पर रोजगार देंगे कह के, लेकिन यहाँ पर रोजगार कहाँ पर है? हम लोग तो यहाँ के मूलवासी लोग, हम लोग आज सड़क पे हैं यहाँ पर। जी जी, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है इस तरह से बैठने से क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएगी जिस तरह से आप यहाँ बैठे हैं? आशा तो हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर करेंगे अगुआ सरकार, क्योंकि हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं इतना दिन से और 15 साल से काम कर रहे हैं। जी, तो क्या इतने दिन से आप लोग बैठे अभी तक कुछ नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों आशा लग रहा है कि अब आपका होगा? आशा अगर होता है तो अब तक हो गया होगा। हम लोग तो अनशन पर हैं, अभी भूखे प्यासे हैं 2 दिन से। क्या खत्म हो गई है अनशन आपका? कल से हम कुछ नहीं खाए। कल से आप कुछ खाए नहीं है और फिर भी आप आशा करे, अभी तक कोई आपको देखने नहीं आया कि कुछ खाए नहीं, तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं? तो ऊपर वाले तो देख रहे हैं। राज्य में और भी मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बीच में क्या लगता है आपके मुद्दे सुने जाएंगे? तो देखिए जो करें, हम लोग तो लगे हैं अपने धरना प्रदर्शन पर। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, हार तो नहीं मानेंगे, हार नहीं मानना है। हम लोग को जितनी अंदर में शक्ति है उस शक्ति से लड़ाई लड़ना है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लास्ट कोशिश करेंगे, अनशन हो, आमरण अनशन हो, भूख हड़ताल हमेशा के लिए हो। हम लोग होगा तो जाके मुख्यमंत्री कार्यालय के पास गेट पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा हम लोग हार मानने वाले नहीं है। तो क्या इसी तरह से आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार में कोई शिक्षा की बात ही नहीं करता है, एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता है, जन भावना की कोई बात ही नहीं करता है। आज हम लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, मानवता के आधार पे माननीय जितने भी हैं, माननीय विधायक, मंत्री, जितने आला अधिकारी हैं, जितने भी कमिश्नर रैंक के लोग हैं, उन लोग को मानवता के आधार पे आके हम लोग के बारे में पूछना चाहिए था। हम लोग के जो भी काम काज है उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके बारे में उन लोग को सोचना चाहिए था कि क्यों इतने दिन से बैठे हुए हैं, क्या कारण है, उसका जो निर्णय है वो कैसे निर्णय लिया जाएगा। कोई सुनता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है झारखंड में।
आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के रिलेटेड में कोई नहीं बात कर रहा है कि एजुकेशन महाविद्यालय में जितने हैं वहाँ कर्मी कैसे काम करते हैं, कितना पेमेंट है उन लोग का, कैसे बहाली होती है, कोई जानकारी नहीं है उन लोग के पास। जैसे बस कि ऐसे ही चल रहा है। आपने अभी बोला कि एजुकेशन के मामले में कोई बात नहीं करता है, तो उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि आपकी बातें सुनी जाए? तो हम लोग देखिए पूरा आज लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अनशन करके आंदोलन करके ही लोगों के पास, पब्लिक के पास, जन भावनाओं के पास ये समाचार सुनाया जाता है और वहाँ से ये कुछ न कुछ हल निकलता है। देखिए महात्मा गांधी ने भी भारत आज़ाद के लिए 21 दिन का उपवास किया था, उसके बाद अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना दिन का आंदोलन किया था, तो ही कुछ न कुछ हल निकला था। आज आरटीआई का जो आरटीआई है, जो हम लोग मांगते हैं, आरटीआई करते हैं, वो अन्ना हजारे का देन है और भी बहुत लोगों का देन है। वो आंदोलन से ही स्टार्ट होता है। आज हम लोग अपने भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि कल दिन दूसरा फिर भविष्य जो वो उजागर हो रहा है, उन लोग के लिए रास्ता खुल जाएगा। उन लोग के लिए क्लियरली महाविद्यालय में लोग काम करेंगे, अच्छा पेमेंट मिलेगा, सही रहेंगे। बस हम लोग आगे के भविष्य के लिए भी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। बस हम लोग का वही। आप लोग यहाँ पे बैठे तो घर परिवार का कैसे गुजारा चल रहा है? क्या क्या करते हैं? कैसे घर परिवार से आप लोग इतने दूर? देखिए सब भगवान भरोसे चल रहा है किसी तरह, और हम लोग भी भगवान भरोसे यहाँ बैठे हुए हैं। जिस दिन ऊपर वाले की मर्जी होगी उस दिन हम लोग का सब कुछ होगा, और अपना आत्मविश्वास और शक्ति दिखा रहे हैं। बस यही चीज के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राज्य में और भी बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, उस बीच में आप लोग इतने टाइम से नहीं देखा जा रहा है, इससे भी हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है राज्य में, तो क्या लगता है इस बीच में आपके ये मुद्दे नजर पड़ेगी? हमारे मुद्दे भी हाई वोल्टेज की तरह ही है। इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें भी स्कैम है कि जितने महाविद्यालय में वहाँ इंटरमीडिएट जो चलते थे, वहाँ पे इंटरमीडिएट फंड जो है, वो फंड में करोड़ों रुपया पैसा पड़ा हुआ है। जितने भी महाविद्यालय, 45 महाविद्यालय में, वहाँ पे करोड़ों रुपया फंड पड़ा हुआ है। उसकी जानकारी किसी यूनिवर्सिटी के वीसी को नहीं है, राज्य सरकार को नहीं है। हम लोग उसमें काम करते थे तो हम लोग को बहुत सारी जानकारी है। ये एक स्कैम है और स्कैम के तहत हम लोग के मतलब कार्रवाई की गई। आज हम लोग यहाँ रोड पे आए इसीलिए, स्कैम की वजह से। तो स्कैम की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे अपना जोरदार आंदोलन अनशन कर रहे हैं, और ये आगे कार्रवाई हम सरकार को बताएंगे। जो भी आएंगे हम उन लोग को बता ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग बता ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, इसमें आप लोग कार्रवाई करें पूरे झारखंड में। बस यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह से बैठने से क्या आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए आज हम लोग लगभग 140 दिन से लगातार राजभवन के सामने बैठे हुए हैं। हमारा जो महाविद्यालय है वो राजभवन के सीधे समझिए कि राज्यपाल के ही हाथ में है कि हमारा वो कैसे समायोजन करेंगे। उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी को भेज देते हैं। हम 2 बार राजभवन में गए, 2 बार राज्यपाल महोदय से मिल चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आपके कागज को भेज दे रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से अगर अनुमति वो देंगे तो हम आप लोगों को रख लेंगे। तो अब मैटर आ रहा है कि राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक चला गया हमारा मैटर। तो अब देखना यह है कब तक हमारा काम होता है, उसके लिए हम लगातार बातें सरकार तक पहुंच चुकी, पर अभी तक बस आपकी प्रक्रिया में, पर अभी तक आप तक नहीं आए। बस केवल आश्वासन आ रही है, आश्वासन। और इससे और आपके समर्थन में कोई आए? यहाँ अभी कोई समर्थन में नहीं आए हैं। अभी तक कोई ना राज्य सरकार से आए हैं, ना केंद्र सरकार के कोई भी प्रतिनिधि, या ना ही कोई प्रतिनिधिमंडल कोई आया है। जी, तो यहाँ के विधायक दल से, यहाँ के जो पदाधिकारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग, उन लोग से आप क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, शिक्षा की ओर बात नहीं करते? देखिए शिक्षा आज नहीं होगी तो क्या स्थिति होगा वो अभी समझ सकती हैं। तो हम लोग लगातार शिक्षा, हम लोग महाविद्यालय में अपना कार्य करते गए और कितने बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया। आज हम 15 साल से लगातार महाविद्यालय में कार्यरत हैं और लगातार कार्य कर रहे थे। लेकिन आज कितना असर पड़ रहा है? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इससे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। वो बच्चों को CLC लेने में तकलीफ हो रही है। मैंने कॉलेज के जितने भिन्न भिन्न कार्य जो हम करते थे, हर जगह दिक्कत है, क्योंकि जो कर्मचारी थे वहाँ आज कार्यरत नहीं है। तो हमारे काम को करने के लिए आखिर तो कर्मचारी नए बहाली नहीं हुए, पुराने ही लोग कार्य कर रहे हैं। तो पुराने लोग कैसे सारे काम को करेंगे? तो डबल लोड है उनके ऊपर, तो काम करने में असुविधा हो रहा है। बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह देना, एडमिशन करना, अभी बहुत चीज़ चल रहा है, रजिस्ट्रेशन, नामांकन, हर चीज़ चल रहा है। तो उसमें तकलीफ हो रही है, कठिनाई आ रही है। जी, आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग क्या एक ही सिटी से या फिर अलग अलग जगह से हैं? सभी लोग अलग अलग जगहों से हैं। हम संथाल परगना से हैं, पाकुड़ जिला से आते हैं। जी जी, मतलब आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं सब अलग अलग जगह से हैं। बोकारो चास से हैं, ये देवघर से है, सब अलग अलग जगह से हैं। जी, आगे की रणनीति? आगे की रणनीति हमारी क्लियर है
कि अगर सरकार हमारे अनशन से नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे जाएंगे, आमरण से भी नहीं मानती है तो इसी जगह पर आत्मदाह करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि नॉन टीचिंग स्टाफ का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो लोग इससे भी बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करेंगे और लास्ट में सुसाइड करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अलग अलग जिलों से आए हैं, यहाँ पे अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।